अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोजोन फाइला। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोटोजोन्स के कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो ये बीएससी और एमएससी जोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो करैक्टरिस्टिक्स है प्रोटोजोन फाइला का। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, व्हाट आर प्रोटोजोन्स? प्रोटोजोन्स बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है ना, तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट यूजुअली बिहेव लाइक, तो यूजुअली क्या करते हैं या फिर समटाइम ये बिहेव करते हैं, दैट समटाइम बिहेव लाइक एनिमल्स। ठीक है, जिसमें आते हैं यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह। अगर आप इनकी करेक्टर्स को स्टडी करोगे तो इनके अंदर मोटिलिटी होती है एनिमल्स की तरह, और कुछ और बिहेवियर भी होते हैं एनिमल्स की तरह, तो हम इसके करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इनके करेक्टरिस्टिक्स की, तो वन बाय वन मैं इनके करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी आपके सामने। तो सबसे पहले है नंबर 1। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर हैबिटेट भी शो कर सकते हैं। दे कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज दे कैन बी मल्टी सेलुलर। अगर हम मल्टी सेलुलर स्टेज की बात करें तो ये दोनों ही स्टेजेस इनके लाइफ साइकिल में हो सकती हैं। तो मल्टी सेलुलर मोस्टली जो होंगे वो होंगे कॉलोनियल। ठीक है, ये कॉलोनियल फार्म होगी मल्टी सेलुलर वाली। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की। ठीक है, सेकंड इनका क्या है कि ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और इसके अलावा ये मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कि आप जस्ट इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हो। ठीक है ना, कि नेक्ड आई से नहीं नजर आएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ये इस तरह के भी हो सकते हैं कि इसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, और वो करेक्टर इनका होता है मैक्रोस्कोपिक करेक्टर। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास वोल्वॉक्स। ठीक है, तो वोल्वॉक्स वगैरह जो होते हैं ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा वो कहता है कि इनके अंदर सारी सिमिट्रीज देखने को मिलती हैं इस ग्रुप में। ये नहीं कि एक ही सिमिट्री, एक ही काइंड की सिमिट्री होगी, नहीं, सारी सिमिट्री होंगी इनके अंदर। इनके अंदर रेडियल सिमिट्री भी जो होगी प्रोटोजोन्स में देखने को मिलेगी, और इनके अंदर बायलेटरल सिमिट्री भी देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों ही सिमिट्री इनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद वो बात करता है कि क्योंकि ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनके पास किसी भी किस्म की जर्म लेयर नहीं होती। दे हैव नो जर्म लेयर। ठीक है, इनके पास कोई भी जर्म लेयर नहीं होती क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है कि फिफ्थ पॉइंट है कि वो कहता है कि इनके अंदर ना किसी भी किस्म की टिश्यूज नहीं होंगे, नो टिश्यूज प्रेजेंट इन देम। ठीक है, उसके अलावा टिश्यूज नहीं होंगे, इसका मतलब कोई भी ऑर्गन नहीं होगा, टिश्यू और ऑर्गन इनके अंदर नहीं होंगे। तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होंगी, क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, तो इसका मतलब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ऑर्गेनेलीज होंगी जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये ऑर्गेनेलीज कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, गोल्जी अपरेटस, सो गोल्जी बॉडी भी आप कहते हो, गोल्जी हो गई। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा ना मोस्टली क्या होता है, इनमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दे पोसेस वन न्यूक्लियाई, या फिर इनके अंदर दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल न्यूक्लियस भी, इसके अलावा मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक हमने बात कर ली है इसकी। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि ये डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स में रह सकते हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो ये पैरासाइट्स हैं, सॉरी ये प्रोटोजोन्स हैं, ये इक्वेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़े इनके हैबिटेट को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, पॉइंट नंबर 6 है इनका हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट में वो कहता है कि ये इक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब पानी में रहने वाले होंगे। ठीक है, तो इक्वेटिक में आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा हो सकते हैं और पैरामीशियम। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो दूसरा हैबिटेट इनका इक्वेटिक के साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है?
तो टेरेस्ट्रियल के अंदर बेस्ट एग्जांपल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। तो मतलब ये खुश्की पे रहेंगे, खुश्की, तो एंटामीबा अमीबा की है, जो कि कहाँ पे रहता है, जो ह्यूमन की जो है वो इंटेस्टाइन में रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कहेंगे कि इसके हैबिटेट में ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दे कैन आल्सो बी फ्री लिविंग, ठीक है। तो फ्री लिविंग भी इनका हैबिटेट हो सकता है। तो फ्री लिविंग की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमें पता है अमीबा है और पैरामीशियम है। ऑफ कोर्स वही ना, आगे ये खुद अपनी खुराक जो है वो किसी होस्ट पे डिपेंड किए बगैर ऑब्टेन किए कर सकते हैं। किसी होस्ट के ऊपर पैराजाइट रह के नहीं जो है डिपेंड नहीं करके हम जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसके फ्रीली लिव कर सकते हैं, फ्रीली जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि जो इनका हैबिटेट होगा वो पैराजिटिक भी होगा, ठीक है। पैराजिटिक हैबिटेट भी शो करते हैं। तो पैराजिटिक हैबिटेट की जो बेस्ट एग्जांपल है, एक है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजो है जो कि मलेरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम पैराजिटिक होता है नेचर में। उसके अलावा ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटोजोन है जिसको टसी टसी फ्लाई जो है वो स्प्रेड करवाती है और ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है। पैरासाइट जो ट्राइपेनोसोमा है, इट काज दी स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, ठीक है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसी को ही कंटिन्यू रखते हैं। ये जो है हमारे पास नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है प्रोटोजोन की, तो वो कहेगा कि ये हमारे पास म्यूचुअलिज्म भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा जो है हमारे पास करेक्टर होता है इनका, एक ऐसा बिहेवियर आप कह सकते हो जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट जो है वो गेट करते हैं, ठीक है ना। बोथ गेट बेनिफिट, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की, वो हमारे पास है ट्राइकोनीमा, जो कि एक प्रोटोजोन है। ये रहता है टर्माइट के अंदर, ठीक है ना। ये टर्माइट के अंदर रहता है क्योंकि टर्माइट जो है लकड़ी खाती है, लेकिन टर्माइट के पास वो इंजाइम नहीं है जो लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को तोड़ता है, ठीक है। तो ट्राइकोनिमा के अंदर वो सेलुलोज को तोड़ने वाला इंजाइम है सेलुलेज, ठीक है। तो ये इसकी इंटेस्टाइन में, टर्माइट की इंटेस्टाइन में मौजूद सेलुलोज को तोड़ता है सेलुलेज की हेल्प से, ठीक है। और इसको न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और वो न्यूट्रिएंट्स को जो है हमारे पास टर्माइट उस न्यूट्रिएंट के ऊपर जिंदा रह लेती है। लेकिन इन रिटर्न ट्राइकोनिमा को क्या मिलता है, इसको सेलुलोज मिल जाता है जो टर्माइट जो है वो ऑब्टेन करती है वुड से, ठीक है। इसलिए इसने सेलुलोज लेना है और सेलुलोज इसकी इंटेस्टाइन में दे देना है, ठीक है। क्लियर। तो ये दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरी बात है हमारे पास कमेंसलिज्म शो करते हैं, दोनों कमेंसलिज्म बिहेवियर शो करेंगे। जो सॉरी हमारे पास है प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन कैन आल्सो शो कमेंसलिज्म बिहेवियर। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है कमेंसलिज्म में कि एक अच्छा, इसकी अगर मैं बताऊँ ना कि ये है क्या बेसिकली, तो इसमें एक बेनिफिट लेता है, वन गेट बेनिफिट, और अदर जो है वो ना तो बेनिफिट लेगा और ना ही उसको कोई नुकसान होगा, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहता है, ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वहाँ पे ये बैठा फूड वगैरह ऑब्टेन कर रहा है और इन रिटर्न ये ह्यूमन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। दैट्स वाई इट शो कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म भी शो करते हैं, कुछ पैरासाइटिज्म शो करते हैं। पैरासाइटिज्म की मैंने आपको बता दिया था, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है ना, जो डिजीजेस काज करते हैं, ठीक है ना, सिकल सेल डिजीज काज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके कुछ बिहेवियर थे बड़े सिंपल से। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर लोकोमोशन किस तरह होती है प्रोटोजोन्स में। अगर हम लोकोमोशन की बात करें किस तरह ये मोटिलिटी शो करते हैं, तो ये मोटिलिटी शो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, ठीक है। सीडोपोडिया की हेल्प से, जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं और हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में, ठीक है। फिर है उसके अलावा फ्लैजिला जो एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की और उसके अंदर
साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, ठीक है। और ये भी मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। सीलिया, ये भी कुछ एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की जिसने हेल्प करवानी होती है मोटिलिटी की, और काफ़ी ज़्यादा नंबरिंग में ही होगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह ये लोकोमोशन शो करते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर जिन्होंने लोकोमोशन प्रोवाइड करनी है प्रोटोजोन्स को, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इसके स्केलेटन की, ठीक है, प्रोटोजोन के स्केलेटन की। तो वो कहता है कि स्केलेटन की अगर हम बात करें तो दो तरह का स्केलेटन होता है इनके अंदर। एक है इनके अंदर एंडोस्केलेटन, और दूसरा है इनके अंदर एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन इनके अंदर किस तरह का होगा, ठीक है ना। तो एंडोस्केलेटन जो होता है ना इनके अंदर, ये मतलब बॉडी के अंदर वाले स्केलेटन की बात हो रही है, बाहर वाली कवरिंग की नहीं बात होती है एंडोस्केलेटन के केस में। तो अगर बात करें इनकी एग्जांपल में कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो एंडोस्केलेटन शो करते हैं, तो रेडियोलैरियंस है, ठीक है, ये बेस्ट एंडोस्केलेटन सिस्टम शो करते हैं। तो रेडियोलैरियंस के अंदर क्या होता है कि एंडोस्केलेटन जो होता है ना, ये एक ब्यूटीफुल ग्लास लाइक इंटरनल स्केलेटन है, ठीक है ना, शो करता है, ठीक है। इसका एंडोस्केलेटन जो होता है ये एक ब्यूटीफुल ग्लास की तरह का ना, ग्लास लाइक स्केलेटन शो करेगा, ठीक है ना। जो किससे मिलके बना होता है, दिस स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सीलिया, ठीक है। तो ये स्केलेटन सीलिया से मिलके बना होता है, ठीक है ना, ग्लास लाइक होता है। और ये रेडियोलैरियंस का एंडोस्केलेटन है, उसकी बॉडी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद बात करते हैं हम एक्सोस्केलेटन की। तो बॉडी की अपर कवरिंग को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो उसका एंड जो नेम वो यूज करता है इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स, तो वो कौन सा है, टेस्ट और शेल, क्लियर। तो वो कहता है कि ये डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना होता है। इनके अंदर जो टेस्ट शेल है यानी कि एक्सोस्केलेटन है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना होता है। कौन कौन से मटेरियल के होते हैं, एक है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि ये मिलके बना होगा सिलिका के साथ, या फिर ये मिलके बना होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, इन्होंने शेप प्रोवाइड करनी है, और हेल्प करना है कि ताकि ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकें, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, इनका इनकी अहमियत क्या है, तो इन्होंने शेप प्रोवाइड करनी है, ठीक है, इन्होंने प्रोटेक्ट करना है इसको, इसे एक्सोस्केलेटन ने। अच्छा, उसके अलावा इसने क्या करना है, इसने हेल्प करना है कि ये वाटर के ऊपर फ्लोट करें, ठीक है ना। तो ये एक ना टिनी आर्मर के तौर पर एक्ट करेगा जो प्रोटेक्ट करता है इन प्रोटोजोन्स की जो है वो सॉफ्ट बॉडी को। तो एक्सोस्केलेटन इज जस्ट वर्क लाइक ए टिनी आर्मर, ठीक है, एक टिनी आर्मर की तरह ये काम कर रहा है जिसने इनकी जो है प्रोटोजोन की सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, क्लियर। अच्छा, अब हमने इनके अंदर स्केलेटन की बात कर ली, लोकोमोशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन के अंदर किस तरह का होता है, तो इनके अंदर न्यूट्रिशन जो होगा ना वो ऑटोट्रोफिक भी होगा, उसके अलावा हेट्रोट्रोफिक भी होगा, क्लियर। और इसके अलावा ये सेप्रोजोइक भी होगा, ठीक है। ये तीन तरह के इनके अंदर न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ना ऑटोट्रॉफी की, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार ये कर सकते हैं, ठीक है ना। जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपनी खुराक ये खुद तैयार कर सकते हैं। दे कैन डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, ठीक है। तो इनमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यूग्लिना की, ठीक है, वोल्वॉक्स। तो प्रोटोजोन कौन से हैं, यूग्लिना, वोल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो हेटेरोट्रॉफी की बात करता है, तो ये डिपेंड करता है दूसरे प्लांट या एनिमल्स के ऊपर फूड ऑब्टेन करने के लिए। ये वाले प्रोटोजोन जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट और एनिमल के ऊपर फूड्स के लिए। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, अमीबा प्रोटोजोन। ठीक है, पैरामीशियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ट्राइपेनोसोमा या फिर एंटमीबा वगैरह। तो उसके बाद है सेप्रोजोइक। तो सेप्रोजोइक वो होते हैं जो कि हमारे पास इधर ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है ना, डिजोल्व न्यूट्रिएंट को ये ऑब्टेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से। ठीक है ना, तो ये अब्जॉर्प्टिव होते हैं। ठीक है ना, अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ होंगे। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो सेप्रोजोइक की, वो हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा। क्लियर, लगी समझ। उसके बाद हम बात, अभी हमने हैबिट इसके न्यूट्रिशन की बात कर ली, किस तरह खुराक ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, एटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक और सेप्रोजोइक मोड है। ठीक है, उसके बाद हम इनके अंदर अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी हो सकती है। ठीक है ना, और सेक्सुअली भी हो सकती है। रिप्रोडक्शन कैन बी डन सेक्सुअली एज वेल एज ए सेक्सुअली। तो अगर हम बात करें पहले एसेक्सुअली की, ठीक है ना, तो इसमें सेक्सुअल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, फ्यूजन ऑफ गैमेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसमें आते हैं फिशन, ठीक है, बडिंग और सिस्ट। तो अगर हम बात करें सिस्ट की, कि सिस्ट क्या है। सिस्ट एक डोरमेंट स्टेज होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स बनाती है अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव करने के लिए, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो इस डोरमेंट फेज को हटा दिया जाता है और ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ग्रो कर जाता है। फिजन के अंदर क्या होता है कि जो एक सिंगल प्रोटोजो है ये स्प्लिट कर जाता है दो के अंदर। एक सिंगल है, इसको स्प्लिट करवा के दो प्रोटोजो से बना लिए गए। थोड़े स्मॉल होते हैं साइज में, लेकिन वही सारा फंक्शन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद वो बात करते हैं बडिंग की। बडिंग के अंदर क्या होता है कि एक बड बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर ना एक छोटा सा बड डेवलप होगा, बाद में वो बड बॉडी से उतर जाएगा और वो फिर बाद में फेवरेबल कंडीशन ऑब्टेन करते पूरा बड जो है वो एक पूरी प्रॉपर प्रोटोजोन के अंदर डेवलप कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें होती है कॉन्जुगेशन या फिर सिंगेमी। तो कॉन्जुगेशन में जस्ट जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो और अगर हम सिंगेमी की बात करें तो सिंगेमी में प्रॉपर मेल और फीमेल जो है गैमेट्स में आपस में मिलते हैं और इनके मुकाबले में मिलने के बाद क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे तक बात थी हमारे पास प्रोटोजोन की, हमने रिप्रोडक्शन की भी इसकी बात कर ली है। तो आई होप तो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोन फाइला की समझ लगी होगी। लेकिन अब किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।